हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिकल इंडिया। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि आप में से बहुत लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, लेकिन जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और ई सी डी का मध्यबिंदु है, एफ बी सी का मध्यबिंदु है, जी ए बी का मध्यबिंदु है और एच ए डी का मध्यबिंदु है। और इस वर्ग ए बी सी डी को 4 चतुर्भुजों में बांटा गया है, जबकि 3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात है और चौथे चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसकी मदद से ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, कॉन्सेप्ट ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है और ये फार्मूला सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए लागू होता है। यदि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई नहीं चेंज हो रहा है तो इसका एरिया भी नहीं चेंज होगा, चाहे इसका आकार ही क्यों ना बदले। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का आधार नहीं बदल रहा है और न ही शीर्ष से बेस तक की ऊंचाई बदल रही है, केवल इसका आकृति और आकार बदल रहा है, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो फ्रेंड, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमें केवल त्रिभुज डी ओ सी पर फोकस करना है और वही कॉन्सेप्ट का प्रयोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओ से आधार डी सी पर लंब खींच लेंगे। अब इसकी ऊंचाई हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं। तो फ्रेंड, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए त्रिभुज डी ओ ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार डी ई इंटू ऊंचाई एच। ठीक, त्रिभुज अब देखेंगे त्रिभुज डी ओ ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे डी ई इंटू एच, क्योंकि इसका आधार डी ई है और ऊंचाई एच है। अब त्रिभुज ओ ई सी में देखते हैं, यानी त्रिभुज ओ ई सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इसका जो आधार है ईसी हो जाएगा, आधार ईसी, और ऊंचाई इसका भी एच है क्योंकि यही आधार आगे बढ़ाने पर यहाँ आ रहा है और इसके आधार से इस त्रिभुज का शीर्ष जो है एच दूरी पर है, यानी ऊंचाई एच हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि चूंकि डी ई बराबर ई सी है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो हम लोग इसको स्मॉल ए से दर्शा दे रहे हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल स्मॉल ए है और इसका भी स्मॉल ए है। अब ठीक उसी प्रकार हम लोग यदि त्रिभुज बी ओ सी में देखें तो त्रिभुज एफ ओ सी का क्षेत्रफल त्रिभुज एफ ओ बी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसको हम लोग स्मॉल बी से दर्शा देते हैं, स्मॉल बी से ये मान लेते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल स्मॉल बी है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का क्षेत्रफल स्मॉल सी मान लेते हैं और इन दोनों का क्षेत्रफल स्मॉल डी मान लेते हैं। अब इसके सहायता से हम लोग समीकरण बना लेते हैं, यानी a प्लस डी बराबर 18। ये तो 18 पहले से ही दिया था। अब इसमें देखते हैं c प्लस डी बराबर 22, c प्लस डी बराबर 22। फिर यहाँ देखेंगे b प्लस सी बराबर 34 और हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, a प्लस बी। इसी का मान ज्ञात करेंगे तो चतुर्भुज एफ ओ ई सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से
बायां पक्ष एक तरफ जोड़ेंगे और दायां पक्ष एक तरफ जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस ये हो जाएगा 2c प्लस 2d बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14 2 1 3 3 6 1 7 यानी 74। अब हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, यानी a प्लस बी प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो c प्लस डी बचेगा और c प्लस डी का मान कितना है 22 है, तो इंटू 22 बराबर 74। a प्लस बी बराबर 74 माइनस 44 बराबर ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा।